जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो रहेगी आप सभी के लिए स्पेशली। आज हम बात करेंगे टी आर्मी भर्ती के बारे में, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और सबसे मेन बात है, आज हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। भाई टी आर्मी में अगर आप जा रहे हो तो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारे भाई पूछे कि भाई हमें स्पोर्ट्स में जाना है, तो स्पोर्ट्स का बताओ। हम गेम कर रहे हैं, हम नेशनल खिलाड़ी है, इंटरनेशनल है, जो भी है भाई, कोई जो है छोटे लेवल का है, कोई बड़े लेवल का है, तो उन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और जो भी भर्ती के बारे में अपडेट है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको, हर एक सेंटर के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नोटिफिकेशन आपके लिए है, फुल नोटिफिकेशन है, इसमें हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है। कोई भी ऐसा आपके मन में डाउट नहीं रहेगा नोटिफिकेशन देखने के बाद। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ए टू जेड जानकारी है, आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, सब कुछ ए टू जेड, पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपका ए टू जेड इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसके वीडियो के मैं दो पार्ट बनाऊंगा, एक पार्ट में जो जानकारी आएगी वो, बाकी दूसरे पार्ट में लेके आऊँगा और यहाँ पे हम बात करेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लिस्ट गेम ऑफ, यहाँ पे लिखी है आपकी लिस्ट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स फॉर एनरोलमेंट। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो भाई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, टीए में स्पोर्ट्स होता है या नहीं होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में। और जो आपने गेम किया है, गेम के बारे में आपको क्या इसमें नंबर मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है टीए की भर्ती जो है ओपन भर्ती होती है, ओपन रैली भर्ती होती है। तो ओपन रैली भर्ती होती है। रैली भर्ती में आप जाओगे, पहले आपका सबसे पहले होता है फिजिकल, जिसमें आपको पता है 1600 मीटर की रनिंग आपको पूरी करनी होती है, 1.6 मीटर यानी मील की दूरी आपको पूरी करनी है। तो ये आपकी दूरी कंप्लीट है। जैसे आपने रनिंग क्वालिफाई कर दिया, आपने एक्सीलेंट मान लो रेस निकाल दिया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट पे जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो जाती है। डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर आपको जो है गड्ढा कुआदा जाता है और 9 फीट का, उसके बाद जिग जैग बैलेंस होता है, उसके बाद आपकी जो है हाइट, चेस्ट, वेट और आपकी पुलअप्स वगैरह लगती है, ये सब कुछ चलता है। तो उसी के साथ में अगर मान लो आप हो खिलाड़ी, आप एक नेशनल खिलाड़ी हो, तो उसके बाद आप एक मान लो स्टेट लेवल के भी खिलाड़ी हो, स्टेट पे भी आप गए हो, या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी खिलाड़ी हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी खिलाड़ी हो, या आपने जो भी अदर गेम किया है, खेलो इंडिया में गए, आप इंटरनेशनल गेम में गए हो, एशियन जो भी आपने गेम खेला है, तो उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? इसमें फ़ायदा ही मिलेगा। बाई चांस आपको क्या हुआ, आपकी हाइट जो टीम में लगती है, हम उसके बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, 160 सेंटीमीटर हाइट लगती है। और चेस्ट की बात करें, चेस्ट लगती है आपकी 70 होनी चाहिए, 70 आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, 77 आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन यानी फुलाव होना ज़रूरी है। ये समझ गए आप। हाइट होगी या आपकी चेस्ट होगी। वेट की बात करते हैं, मिनिमम वेट आपका कितना होता है, 50 kg आपका होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ होगी, इन 3 चीज़ों में आपको छूट मिल सकती है। क्या छूट मिलेगी? अगर आपकी हाइट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कम है, 158 सेंटीमीटर है, तो भी आपको भर्ती कर लेंगे, यानी आपकी हाइट उतर जाएगी। अगर यहाँ पे आपका वजन जो है 1-2 kg 3 kg भी कम है, अगर आपका 47 kg भी वेट है, तो भी यहाँ पे चला लेंगे आपका 5 kg तक, बल्कि वेट चला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है चेस्ट में। अगर बाई चांस आपके चेस्ट में जो है, देखो फुलाव तो पूरा होना ज़रूरी है। बाई चांस आपकी जो है चेस्ट यहाँ पे 77 की जगह कम है, तो भाई यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, 1-2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की तो छूट मिलती है, वो तो स्पेशली सभी को मिलती है। पर आपको, अगर आपने स्पोर्ट खेला है तो आपको 100% आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। वो बात डिपेंड करती है कि स्टाफ कैसा है। स्टाफ अच्छा है तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 से 8 सेंटीमीटर की आपको जो है फुलाव में भी छूट दे देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स वाला बंदा है, स्पोर्ट्स में पता ही है भाई कैसे काच छत्ती इतनी मुश्किल से बनती है, तो इस वजह से आपको छूट मिल जाएगी। और स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है, आपको फुलाव में भी छूट दे देते हैं कभी कभी, मैंने देखा है इस वजह से। तो ये आपका हो गया वो, कि भैया आपको किस चीज़ में छूट मिलती है। उसके बाद आता है भाई, हमने ये दोनों क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद भाई हम एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम सभी को देना होता है, चाहे आपके पास एनसीसी हो तब भी आपका एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम में वही 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। ये कन्फर्म है आपको सभी को। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे आते हैं हम, अगर आपके पास कोई भी गेम है, ये देखो गेम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये गेम के बारे में, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, आप देख भी पा रहे होगे। तो ये सारे ऑफिशियली जितने भी है, आपने गेम देख लो यहाँ पे। तो ये आपने गेम देख लिया, तो यहाँ पे आपने मान लो एथलीट में हो, आर्चरी में हो, बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में, बॉक्सिंग में, क्रिकेट में, यहाँ पे फुटबॉल में, फेंसिंग में, जिम्नास्टिक में, गोल्फ में, हॉकी में, हैंडबॉल में, जुड़ में, मतलब आप किसी भी इनसे रिलेटेड जो खेल में हो। तो खेल में होने के बाद क्या होगा, मतलब क्या है आपका, आप जो है मतलब टीम में तो जा सकते हो, पर क्या है ना, एग्ज़ाम में आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब आपको कोई ना पे मार्क, मतलब आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर आपको जो है एक भी नंबर नहीं मिलेगा।
अगर आपके पास चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, खेलो इंडिया किया हो, एशियन हो, चाहे आपके पास A to Z स्पोर्ट्स में कोई भी आपने सर्टिफिकेट आपके पास है, तो मेरे भाई आपको जो है छूट नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना, छूट जो में मिलेगी 3 चीज़ में, हाइट, चेस्ट, वेट, इन तीनों चीज़ में छूट मिलेगी। अदरवाइज आपको कोई भी इसका नंबर एग्जाम में देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। ये आपको सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे कोई भी आपका मार्क नहीं रहने वाला, यानी कोई भी आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत भाई के मन में परेशानी है कि भाई हमें नेशनल खिलाड़ी है, हमें मतलब एग्ज़ाम में कोई छूट नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम आपको देना है, क्वालिफाई करना है, तभी आपका जो नंबर फाइनल लिस्ट में आएगा अगर आप मेरिट में आते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आपके मन में डाउट चल रहा है कि भर्ती कब से है, तो भाई मैं आपको बताता कि एक्सपेक्टेड मान चलो जून में आपकी सभी जोन की भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ। 1st जोन वाले, 3rd जोन वाले, 4th जोन वाले। सबसे पहले भर्ती 2024 में स्टार्ट हुई थी जोन 4 की, उसके बाद जोन 1 की स्टार्ट हो गई थी साथ साथ में, फिर भर्ती स्टार्ट हो गई थी जोन 3 की, उसके बाद फिर जोन 2 की भर्ती स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरीके से भर्ती स्टार्ट हो गई थी, भर्ती पर हो गई थी सारी 1 महीने में ही स्टार्ट, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे हो गई थी। पर क्या हुआ, जब भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई थी तो 1 महीने का टाइम भी मिल गया था कुछ युवाओं को, कुछ कैंडिडेट को, जैसे यूपी बिहार वालों को मिल गया था टाइम, बढ़िया वाला। बिहार वालों को सबसे ज़्यादा टाइम मिला था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भर्ती जोन में आनी है। ठीक है, और तैयारी आपको करनी है, किसी कहने पे मत रुको, तैयारी करते रहो प्यारे दोस्तों, जल्दी भर्ती आएगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है भर्ती से रिलेटेड, आपका भाई आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता है। ठीक है, और जैसी कोई अपडेट आएगी तो आप बिल्कुल बता दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा तो आपको बता जाएगा। क्यों, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो भी अंडर से बनता है वो किलर के द्वारा बनता है, और आपको पता है जब किलर के द्वारा बनाएगा, किलर हमारे भाई है बड़े, तो वो हमारे पास भेजेंगे, और तुरंत ही हम आप उस पर वीडियो बना के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तैयारी करते रहो दोस्तों, जो भी अपडेट होगी आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।